बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर आज एक बार फिर कोरोना की लहर तेजी के साथ बढ़ रही है और कोरोना की लहर तेजी के साथ बढ़ने के साथ ही आज कई स्कूलों को एक बार फिर बंद करने की बारी आई है और जिला बड़गाम से यह खबर आई और उसके साथ साथ श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने आज दोबारा से वेलनेस सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर और टेस्टिंग फैसिलिटी का आज खुद जायजा लेते हुए साफ कर दिया कि हद्दुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि लॉकडाउन जैसी सूरत हाल ना बने, लेकिन अगर हालात हाथ से बाहर गए तो लॉकडाउन के बगैर कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इधर अफवाह और खबरें ये है कि 7 लोगों के सैंपल बाहर भेज दिए गए हैं जिनके ऊपर यह कहा जा रहा है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और ट्रैवल हिस्ट्री होने की वजह से कोरियन स्ट्रेन या यूके स्ट्रेन यहां पर हो सकता है, इसलिए एहतियातन उन्हें फिलहाल अलग कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। पूरी खबर क्या है, सीधे चलते हैं श्रीनगर जहां से मेरे साथी हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, कोरोना का कहर इस बीच इंतजामिया ऑन टोज नजर आ रही है और खबरें यूके और कोरियन स्ट्रेन की भी सामने आ रही है। क्या कुछ पूरी खबर है और किस तरीके से इंतजामिया इस वक्त आपको दिख रही है? जी बिल्कुल, लगभग 7 लोगों की तादाद है जिसके बारे में बताया जा रहा है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सा ऑडियो को ठीक किया जाए क्योंकि मैं काफी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ऑडियो साफ नहीं आ रहा है मुझे। मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूंगा। ठीक है जी, ये जरा ऑडियो बैक बाउंस जा रहा है, इसको ठीक करें। ठीक, कैरी ऑन कीजिए। जी, ये 7 लोगों की तादाद है जो बाहर से आई है जिनकी फॉरेन हिस्ट्री बताई जा रही है। हालांकि 5 के बारे में भी ये पूरी तरह से मालूम नहीं हो चलता है कि क्या वो लोकल है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है फॉरेन है, लेकिन 2 के बारे में जो अभी रहनावारी के हॉस्पिटल JNM हॉस्पिटल में जेर इलाज है और उनका टेस्ट जो है वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। लेकिन जब हमने इसको परस्यू किया इस खबर को तो पता चला है कि ये दरअसल कोरियन रेजिडेंट्स हैं, 2 खवातीन, और ये दिल्ली में रह रही हैं। 21 फरवरी को वो दिल्ली आई थी, यानी कोरिया से वो दिल्ली 21 फरवरी को आई थी और उसके बाद तकरीबन 1 माह से ज्यादा वक्त उन्होंने दिल्ली में गुजारा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, यहां का ट्रैवल करेंगे और यहां डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों वो यहां पर आए हैं और उसके बाद श्रीनगर के एयरपोर्ट पे भी उन्हें ठीक तरह से छोड़ा जाता है और वो गोल्फ कोर्स, श्रीनगर सुप्रीम गोल्फ कोर्स जो है वहां पर पहुंचते हैं और वहां पे गोल्फ भी खेलते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि ये कोविड पॉजिटिव है। न सिर्फ कोविड पॉजिटिव बल्कि उन्हें यह भी पता चलता है कि ये बेसिकली जो रेजिडेंट्स है वो साउथ कोरियन है और उसके बाद उन्हें जो यहाँ का अमला है कोविड-19 को देखने वाला वो उन्हें अपने साथ ले चलते हैं और जो रहनाबारी का हॉस्पिटल है वहां पर उन्हें जेर इलाज रखा जाता है। हालांकि इनमें कोई ज्यादा विजिबल सिम्टम्स नहीं है बल्कि उनके हस्बैंड्स भी उनके साथ हैं जो वहां कोविड-19 के हवाले से जो वहां की नोडल अफसर है डॉक्टर बिल्किस, उनका मानना है कि ये रेजिडेंट कोरियन है लेकिन अभी उनमें ऐसा कोई जो टेस्ट है वो जो भेज दिया गया है लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, तो अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है। लास्ट टाइम जब कोविड-19 ने दस्तक दी थी और श्रीनगर से इसी तरीके की खबर आई, जनाब आदमी आया, उसका टेस्ट हुआ नहीं, वो श्रीनगर गया और बाद में 2 दिन बाद पता लगा वो तो पॉजिटिव, तब तक बहुत सारे लोगों से वो मिल चुका था और फिर आनन फानन में बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन लेना पड़ा, जबरदस्ती टेस्टिंग की करनी हुई। ये पहला इंसिडेंट जब आया था। उसके बाद सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार ये कहा गया कि नाउ वी आर ऑन टोज, किसी को बख्शा नहीं जाएगा जनाब, जो भी आएगा ऑनलाइन वहां पर टेस्टिंग होगी और जब रिपोर्ट आएगी उसको आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। तो क्या मैं ये समझूं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज के दिन भी प्रोटोकॉल की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, टेस्ट तो किया जा रहा है लेकिन रिपोर्ट जब तक ना आए उसे घर भेजा जाता है और यही वजह है जो यहां पर देखने को मिला। तकरीबन 2 दिन के वक्फे के बाद उन्हें मुताला किया गया कि आपका टेस्ट जी पॉजिटिव है। बिल्कुल गवर, 2 चीजें यहां पर मैं बताना चाहूंगा। एक, जो ये 7 लोग आए हैं अभी ये सस्पेक्टेड है, ट्रैवल हिस्ट्री की बुनियाद पर इन्हें सस्पेक्टेड करार दिया गया है और इनमें से कोई अभी जो है म्यूटेंट वायरेंट रेजिडेंट पॉजिटिव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो एयरपोर्ट का मसला है वहां पर काफी वक्त से हमने खुद भी देखा है और यहां पर टेस्ट किए जाते हैं, रैपिड टेस्ट पहले किया जाता है और उसके बाद आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद या शाम को उन्हें बताया जाता कि क्या आप पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। अगर नेगेटिव होगा तो कोई इतला नहीं दी जाती है, अगर पॉजिटिव होगा तो फिर उन्हें फोन पर बताया जाता है, यानी वहां पर उन्हें रोका नहीं जाता है। और अगर वो पॉजिटिव भी होंगे तो उसके बाद लोगों से वो मिलेंगे जब तक उन्हें मुतला किया जाएगा। पर एक बड़ा सवाल है ना, रैपिड टेस्टिंग इसीलिए की जाती है ताकि आनन फानन में आपको पता लगे
विद इन 10-15 मिनट में कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसीलिए तो इसको लिया गया था हाथ में, ताकि जल्दी जल्दी से कुछ चीज पता लग जाए, सिम्टम्स भी हो तब भी पता लग सकता है। लेकिन अगर ये है कि आप दिल्ली से सफर करें, कहीं से भी सफर करें, एयरपोर्ट पर आकर आपकी सैंपलिंग होगी, लेकिन शाम या कल आपको बताया जाएगा। इस बीच ये जो 3-4 घंटे का वक्फा है, ये तो 10 लोगों से मिलेगा, तो ये तो बढ़ेगी चेन, घटेगी नहीं। ये तो लैब से यहां पर बिल्कुल गौर, जैसे कि हमने कहा कि एक रस्म रह गई है अब। अदरवाइज अगर वाकई ये संजीदगी इस डिपार्टमेंट में होता और उसके साथ साथ जो इसके साथ अमला है, अगर उसमें वाकई ये संजीदगी होती, उसको लीनेंसी नहीं होती, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर आधे घंटे के बाद उन्हें ये टेस्ट का रिपोर्ट बताया जाता और उनको छोड़ दिया जाता। पहले तो ठीक तरह से यहाँ पर उस प्रोटोकॉल पर अमल होता था और बाज़ाब्ते तौर पर वहां पर मुसाफिरों को रोका जाता था, और जब उनका टेस्ट नेगेटिव आता था, रैपिड टेस्ट, उसके बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जाती थी। लेकिन उसके बाद काफी देर तक एक रस्म के तौर पर यहाँ पे स्टाफ को तैनात किया गया। यहां तक कि उस स्टाफ के साथ भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें अब यहां से ट्रांसफर ही किया जाए, क्योंकि जिस मकसद के लिए उन्हें यहां पर रखा गया है वो मकसद फोत हो रहा है। अब सरकार को, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबाई इंतजामिया है, अब उनको इसकी इंटेंसिटी जो है वो पता चल गई है, और नतीजा ये है कि आज भी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने उन सेंटर्स का दौरा किया और उनको रिएक्टिवेट करने के हवाले से भी उन्होंने जायजा लिया। जो क्वारंटीन सेंटर्स पहले बनाए गए थे और उसके बाद बहुत देर तक उन्हें बंद रखा गया था, लेकिन आज उसको रिविजिट करने की जरूरत इस वजह से पड़ गई कि एक तरफ जो लीनेंसी डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से रही है और लोगों की जानब से भी जो लापरवाही प्रोटोकॉल को या गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने में रही है, नतीजा यह है कि आप 300 से ज्यादा केसेस रोजाना कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर पॉजिटिव पाए जाते हैं। और इस लहर को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब स्टेट जो है बंद करने के मूड में भी नहीं है, उस पोजीशन में भी नहीं है कि अब लॉकडाउन किया जा सके। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज इस वजह से है कि कहीं लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े। इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी कमजोर है, योमिया बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका रोजगार मुतासिर हो सकता है, स्कूलों का टेंशन या उनकी फीस का मामला अभी भी ठीक तरह से जो है वो हल नहीं होता है। तो आने 10 तरह की परेशानी की भी बड़ी बात यही है कि टेस्टिंग के नाम पर जो लगातार कहा जा रहा है कि हम जी रैपिड टेस्टिंग कर रहे हैं, बड़ा तूफान मचा रहे हैं। कहानी यह है कि टेस्ट किया जाता है, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आप 4-5-6 घंटे बाद भी बताते हैं, और उन 5-6 घंटों में वो आदमी जिसकी टेस्ट किया जाता है, जिसकी सैंपलिंग होती है, वो 10 लोगों से मिल चुका होता है। और शायद यही कहानी है जम्मू कश्मीर के अंदर कि इतनी तादाद में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी इलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने इशारों में बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की है, लेकिन एहतियात बरतिएगा, क्योंकि कोरोना का कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है। 50,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 300 से ज्यादा लोगों की पिछले 24 घंटों के दौरान मौत हुई है, और इस बीच जम्मू कश्मीर में भी रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना वायरस। एहतियात बरतिएगा।